स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट की नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। आपको ये पता है कि डबल लिंक लिस्ट में तीन चीजें होती हैं, मतलब तीन बॉक्स होते हैं। फर्स्ट बॉक्स होता है प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट करता है, जो मतलब एक नोड होगी, इससे पहले एक नोड होगी, उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। ठीक है, ये नोड टाइप का होता है। सेकंड, जो बीच में एक बॉक्स है आपको दिख रहा, ये डेटा स्टोर करने के लिए कि किसी भी टाइप का डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। और नेक्स्ट होता है हमारा जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, जो जैसे सपोज यहाँ पर हमारी एक नोड होती है एक और, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आता। अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि ये नोड हम क्रिएट कैसे करते हैं। बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास ये तीन चीजें हैं, तो हमें इन तीन चीजों में डेटा डाल के इसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड के डेटा में डेटा डाल देंगे, तो हम डेटा डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल। नल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, ये नोड किसी भी नेक्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रही, मतलब इसके बाद कोई और नोड नहीं है अभी। इन द सेम वे हम प्रीवियस में भी नल डाल देंगे, मतलब कि इससे पहले जो ये नोड हमने क्रिएट की है, अभी हम क्रिएट कर चुके हैं, इससे पहले भी कोई नोड नहीं है। इस वो जो हम इंसर्ट करेंगे इसके बाद की प्रोसेसिंग है वो, तो ठीक है। अब हम इसे जावा के कोड में देखते हैं। लॉजिकली ये सब कुछ सेम रहता है, बस सिंटेक्स वाइज चेंज हो जाता है थोड़ा सा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो आप इसे इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है डबल लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है, वो जो हमने 3 स्टेप देखे थे एल्गोरिदम का। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक नोड को हम एक क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पर क्लास बना लेती हूँ नोड, तो ये क्लास हमारी नोड को रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता है कि डबली लिंक लिस्ट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रीवियस, वो किस टाइप का होता है, नोड टाइप का, तो हम वो बना लेते हैं। ठीक है, और सेकंड बीच में जो बॉक्स होता है, आप इमेजिन भी कर सकते हो साथ साथ, उसपे क्या होता है, डेटा। सपोज हम डेटा इन टाइप कर रहे हैं अभी के लिए। और उससे नेक्स्ट जो एक थर्ड बॉक्स होता है, उसमें क्या स्टोर करते हैं, नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस, वो किस टाइप का होता है, नोड। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब इसमें हमें डेटा को सेट करवाना है। डेटा को सेट कैसे करवाएंगे, जब भी हम नोड को क्रिएट करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे नोड क्लास के, और वो ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो यहाँ पर हम नोड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम अपना डेटा सेट कर देते हैं। ठीक है, डेटा में डाल देते हैं नोड डेटा, जैसे कि हमने एल्गोरिदम में किया था। प्रीवियस में डाल देते हैं नल, और उसी तरह नेक्स्ट में डाल देते हैं नल। ओके, तो ये हमारा एल्गोरिदम के पॉइंट के, जैसे कि हमने डेटा स्टोर किया और वैसे नेक्स्ट और प्रीवियस की वैल्यू स्टोर कर दी। और यहाँ पर हम पास कर देते हैं डेटा कि ये वाली चीज हम स्टोर कर रहे हैं। अब हम क्रिएट करेंगे एक मेथड जो नोड टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, क्रिएट डबल लिंक लिस्ट। ओके, इसमें हम पास करेंगे डेटा, जो हमें डेटा सेट करवाना है। ओके, नोड डेटा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं इसका, और इसमें नोड का डेटा पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे जब ये लाइन रीड होगी तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ये वाली चीज। ठीक है, और हम ये करा देते हैं रिटर्न न्यू नोड को। अब हमें इसे डेटा को प्रोसेस करना है, मतलब जब हम इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी मेमोरी एलोकेट हो जानी चाहिए, हमारा डेटा सेट हो जाना चाहिए न्यू और प्रीवियस में, नेक्स्ट एंड प्रीवियस में वैल्यू सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक हम इनपुट यूजर से ले लेते हैं, एक स्कैनर क्रिएट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके पैकेज को। ओके, एक हम डेटा के लिए रखेंगे इंट डेटा, एक न्यू नोड, जो हम न्यू नोड को रिटर्न करा रहे हैं वो भी एक नोड टाइप के ग्लोबल वेरिएबल में रखेंगे। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट नोड। न्यू स्कैनर, और हम डेटा इनपुट ले रहे हैं हम लोग कीबोर्ड से। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, एंटर द डेटा।
क्योंकि ये स्टैटिक, तो यहाँ स्टैटिक सेम वे यहाँ भी स्टैटिक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम डेटा प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि डेटा में क्या सेट हो रहा है। तो यहाँ आएगा जो भी हम रिटर्न करवाएंगे उससे पहले हम यहाँ पर अपने ये वाला फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है यहाँ से एक नोट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ डेटा पास कर देते हैं और इसमें फर्स्ट नोट में स्टोर करवा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नोट का डेटा। ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट एंड प्रीवियस को भी प्रिंट करवा लेते हैं, नोट का नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ओके, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर कोई डेटा डाल देते हैं 87। सो डेटा इज 87, नेक्स्ट इज नल, प्रीवियस इज नल। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक डबल लिंक लिस्ट में नोट को एट द बिगनिंग हम कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।